बाबा साहब अम्बेडकर अपने ज़माने के भारत के संभवतः सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार और प्रभावी व्यक्ति थे। उन्होंने बम्बई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बुद्ध प्रेरणा में आज कहानी है भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की। जय भीम। अभिवादन स्वीकार करिए आंचल बौद्ध का। मैं लेकर आई हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जीवन संघर्ष से जुड़ी कुछ सात्विक घटनाएं और कुछ सच्ची बातें। बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से ही पढ़ने और बागवानी करने के शौकीन थे। उस जमाने में भी बाबा साहब के पास पढ़ने के लिए किताबों का सबसे बड़ा संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन बेस्टर ने लिखा है कि 1938 में मेरी राजगृह में बाबा साहब अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी। तब उनके पास 8000 किताबों का संग्रह था और उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहब के निकट सहयोगी रह चुके शंकर आनंद शास्त्री ने अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस मेमोराइज ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में लिखा है, मैं रविवार 20 दिसंबर 1948 को बाबा साहब से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद चलने को कहा। ये जगह उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहना चाहा कि बाबा साहब दोपहर के खाने का समय हो रहा है, लेकिन बाबा साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए वो घर से बाहर निकल गए। बाबा साहब के जामा मस्जिद पहुंचने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोगों ने बाबा साहब के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू कर दिया। भीड़ में भी बाबा साहब ने अलग अलग विषयों पर 2 दर्जन से अधिक किताबें खरीद ली। बाबा साहब अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। उनका कहना था कि जिसे भी उनकी किताबें पढ़नी है वो उनके पुस्तकालय में आकर आराम से पढ़े। बाबा साहब का किताबों के प्रति लगाव और भक्ति इस कदर थी कि वो पूरी रात गुजर जाती और सुबह होने तक बस किताबों में ही डूबे रहते थे। बाबा साहब के एक और अनुयायी नामदेव निनगड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एंड द अम्बेडकराइट में लिखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में मैं उनके पुस्तकालय में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे बाबा साहब अम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ। बाबा साहब ने अपनी आंखें जब ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो छेप गए। वो पढ़ने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें मेरे आने का भी एहसास नहीं हुआ। वो मेरे स्पर्श को भी कुत्ते का स्पर्श समझ बैठे। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अम्बेडकर पूरी रात पढ़ते रहते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते। उसके बाद वो नहाने के लिए नाश्ता करते। कोर्ट जाने के दौरान भी बाबा साहब उस दिन डाक से आई हुई किताबों को पढ़ते रहते थे। कोर्ट खत्म होने के बाद बाबा साहब किताब की दुकानों के चक्कर लगाते और घर लौटते समय उनके हाथों में किताबों का एक नया बंडल होता था। बाबा साहब को मूवी देखने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक दिन साथियों के कहने पर वो थिएटर चले तो गए, पर मूवी देखते देखते ही उनके मन में कोई विचार कौंधा और वो तुरंत घर चले आए। घर आते ही वो सीधे अपने पुस्तकालय में अपनी स्टडी टेबल के पास पहुंचे और अपने विचारों को शब्द देते हुए उन्हें कागज पर उतारने लगे। बाबा साहब के पास अपने कपड़े उतारने तक का वक्त नहीं होता था। वो कोर्ट से आते ही सीधे अपनी स्टडी टेबल के पास जाते थे। बाबा साहब को धूम्रपान और नशा करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। एक बार खांसी होने की वजह से मैंने उन्हें पान खाने के लिए कहा
मेरे आग्रह पर उन्होंने पान खा तो लिया, लेकिन अगले ही पल ये कहते हुए थूक दिया कि बहुत कड़वा है। बाबा साहब के जीवन, उनके शौक और उनकी दिनचर्या से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धा। अपना ख्याल रखें।